हम लोग ट्रेन में जा रहे थे तो ट्रेन में मेरे को बताया गया कि तेरे को बीमारी है। फंड्स कहाँ से मैनेज हो गए, कैसे ट्रीटमेंट होगी। हम लोग मॉर्निंग सुबह 7 बजे हॉस्पिटल जाते थे तो रात को 8 बजे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर डानू पॉडकास्ट। आज अपने साथ एक ऐसे स्पेशल इंसान है जिनका नाम है तेजस जुबान पुत्रा। हेलो तेजस सर। हाँ। तेजस सर की जर्नी काफी इंस्पायरिंग है। उन्होंने एक रेयरेस्ट कैंसर के साथ फाइट किया और उससे रिकवर किया। उस कैंसर का नाम है ग्रे जोन लिपोमिया। सो तेजस सर, आप अपनी पूरी जर्नी हमें बताइए कि जैसे नॉर्मल लोग हैं उनको भी कैंसर के साथ फाइट करने में आसानी होगी। तो तेजस सर, ये स्टार्ट कब हुआ था? ये एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ था ऑन 3 सितंबर 2019 में। दैट वाज अ डे द पहला गणेश गणेश फेस्टिवल का फर्स्ट डे था, तभी चालू हुआ था। दैट टाइम उसके 2 महीने पहले डॉक्टर ने मुझे ओवरवेटेड बोला था और उन्होंने बोला था कि वेट रिड्यूस करना है। इट वाज एन 80 kg दैट टाइम। उसके बाद विद इन 2 मंथ्स मेरा वेट हो गया था ड्रॉप डाउन टू 45 kg। उसके बाद मेरे को सिम्टम्स दिखने लग गए कि बुखार आने का चालू हो गया, कफ हो गया, कंटिन्यूस वेट लूजिंग हो गया, स्वेटिंग चालू हो गया। आफ्टर दैट वी कंसल्ट टू अवर फैमिली डॉक्टर, डॉक्टर मोहनशाह। उन्होंने मुझे मेडिसिन दिया। उनसे भी उनको लगा कि कुछ तो भी बड़ी बीमारी है करके, तो दे कंसल्ट अस टू अनदर डॉक्टर, डॉक्टर भावेश कंसारा। उन्होंने बाद में हम लोग को बोला कि सीटी स्कैन करना पड़ेगा। तो सीटी स्कैन वलसाड़ हमने किया। उसके बाद रिपोर्ट्स में आया कि इट इज अ कैंसर, बट कौन सा कैंसर है वो पता नहीं लग रहा था। तो जस्ट वी ड्रॉप्ड आउट और उन्होंने हमको बॉम्बे जाने बोला। बॉम्बे वी वेंट टू टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। वहां पे हमने ट्रीटमेंट चालू किया, तो उनको भी नहीं पता चल रहा था कि कौन सा कैंसर। उसके बाद उन्होंने मेरा रिपोर्ट सब और एक डॉक्टर्स को फॉरवर्ड किया, लंदन डॉक्टर। तब तक मेरी जर्नी 3rd से 4th लास्ट स्टेज कैंसर तक पहुंच गई थी। तो जब फर्स्ट टाइम आपको पता चला कि आपको कैंसर है, तब आपका और आपके फैमिली का रिएक्शन कैसा था? या फैमिली को पहले पता चला और उन्होंने आपको बाद में बताया? नहीं, थ्रू आउट द जर्नी जब भी हम जा रहे थे टाटा हॉस्पिटल्स के लिए, तो मेरे घर पे मेरे मॉम डैड सबको पता था। इन द ट्रेन, हम लोग ट्रेन में जा रहे थे तो ट्रेन में मेरे को बताया गया कि तेरे को बीमारी है, बट कौन सी है वो अभी तक डिटेक्ट नहीं हुई है। उसके लिए चेकअप के लिए वी आर गोइंग टू अ टाटा हॉस्पिटल, तो उसके बाद ही पता चलेगा। ओके। तो जब आपको पता चला हाँ, कैंसर है, तब yes. कैसा रिएक्शन था सबका? ऑल आर वरीड कि फंड्स कहाँ से मैनेज हो गए, कैसे ट्रीटमेंट होगी, एंड एवरीथिंग वाज, वही टेंशन चल रहे थे। हम लोग मॉर्निंग सुबह 7 बजे हॉस्पिटल जाते थे तो रात को 8 बजे हॉस्पिटल से रिटर्न होते थे। तो इससे आपका जो डे टू डे लाइफ था, जॉब था, उस पर क्या अफेक्ट हुआ? डे टू डे लाइफ मेरा ऐसा हुआ कि मेरे को रिजाइन देना पड़ा। मैं इवेंट कंपनी में था जॉब पे, तो मैंने तुरंत ही वहां पे हमने बताया कि ऐसा प्रॉब्लम थे। वो उन लोग का भी रिएक्शंस बहुत ये था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि लास्ट तक ये बंदा काम कर रहा था और अचानक से ये बीमारी आई करके। तो आप जब रिकवर हो रहे थे, तभी कोविड टाइम भी था, तो उससे कुछ आपको डिफिकल्टी हुआ? या बहुत सारे डिफिकल्टीज आए थे मेरे को। कोविड आफ्टर मेरी ट्रीटमेंट खत्म हुई, उसके बाद वी केम टू दानू, तो इट वाज द लास्ट ट्रेन सौराष्ट्र एक्सप्रेस। उसके बाद सब ट्रेन वेन सब बंद हो गया था। आफ्टर दैट उसके बाद सेकेंड कोविड आया ना, तभी मुझे कोविड भी हुआ था। तो जनरली हमने सुना है कि ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, मतलब एक जनरल लोगों को पता होता है। तो आपका जो कैंसर है वो एक रेयर कंडीशन है, ग्रे जोन लिम्फोमा। तो उसके बारे में कुछ बताइए। ग्रे जोन लिम्फोमा बेसिकली इंडिया में बहुत ही रेयर कैंसर है। ग्रे जोन लिम्फोमा का मतलब दो कैंसर तुम्हारे बॉडी में एक साथ रहता है, एक हॉजकिन एक नॉन हॉजकिन। लिम्फोमा करके कैंसर है, उसमें 2 पार्ट है।
हॉजकिन नॉन हॉजकिन, मेरे को दोनों था, तो वो ग्रे जोन लिम्फोमा हुआ। इंडिया में मैं सेकंड नंबर का पेशेंट था। ओके। और ये एग्जैक्टली एज ग्रुप 25 टू 40 के बीच होता है। और जो दूसरे उसके बाद 80 टू 100 के बीच होता है एज ग्रुप में। ओके, तो मतलब कुछ मतलब ये किस वजह से होता है, ऐसा कुछ होता है या फिर मतलब किसको भी हो सकता है? नहीं, ये किसको भी हो सकता है। डेली रूटीन का ऐसा रहता है कि तुम्हारा जो डेली रूटीन के टाइम टेबल परफेक्ट ना हो, सोना खाना पीना, तो उसके वजह से भी हो सकता है। इम्यूनिटी सिस्टम वीक के वजह से भी हो सकता है। ओके, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स रहता है, फीवर रहता है, वेट लूज होते रहता है, कफ रहता है, टायर्डनेस रहता है बॉडी में, आपको स्वेटिंग्स होते रहती है। दैट आर द सिम्टम्स। और लिम्फ आती है आपको गार्ड जैसी, वो होती है। सो आफ्टर डिटेक्शन हाउ वाज योर ट्रीटमेंट जर्नी? माय ट्रीटमेंट जर्नी मीन्स दूसरे सब कैंसर्स के जो साइकिल्स रहते हैं कीमोथेरेपी के, वो पूरे डिफरेंट थे मेरे। दूसरे सब कैंसर्स में ऑपरेशंस रहता है, रेडिएशंस रहते हैं, मेरे इसमें वी वुड हैविंग ओनली खाली दो ही टाइप के ट्रीटमेंट रहते हैं मेरे में। एक रेडिएशन रहता है और एक कीमोथेरेपी रहता है। और मेरा जो साइकिल था कीमोथेरेपी का, एक साइकिल 6 डेज का था, उसके बाद 10 इंजेक्शंस रहते हैं WBC के एग्जैक्टली। और दूसरे सब कैंसर में कैसा रहता है, पर साइकिल 1 डे रहता है, उसके बाद उनका ये रहता है इंजेक्शंस रहते हैं WBC के। ओके, तो ये आपकी पूरी ट्रीटमेंट कितना टाइम पीरियड के लिए चली? 8 मंथ्स। ओके, सो हाउ वाज इट लाइक कीमोथेरेपी? मैंने सुना है कि एंड में कीमोथेरेपी इज वेरी पेनफुल। कीमोथेरेपी लोगों को ऐसा लगता है कि इट इज ए इंजेक्शन, बट इट इज नॉट एन इंजेक्शन। कीमोथेरेपी का मतलब है कि कीमो की मेडिसिन आती है, इट इज अ लिक्विड टाइप बेसिकली, वो आपको आईवी में देते हैं। उनका ml सबका डिफरेंट ml रहता है। मेरे इसमें 400 ml मुझे दिया जाता था फॉर एवरी कीमो, एंड माई साइकिल वॉज 1 साइकिल फॉर 6 डेज। तो मेरे को 6 दिन में 400 का ml का कीमो दिया जाता था। ओके, डिड यू फेस एनी कॉम्प्लिकेशंस व्हाइल ट्रीटमेंट? या बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तुम्हारे जब भी अपना ट्रीटमेंट चलता है। तभी बेसिकली कैसा रहता है कि यू फील वीकनेस, हेयर पूरे बॉडी से रिमूव हो जाते हैं तुम्हारे। ये कौन सी स्टेज पे हेयर रिमूव होते हैं? कौन सी कीमो पे? अभी वो डिपेंडेबल रहता है कि तुम्हारा बॉडी कौन सा सूट करता है और कितना ml डॉक्टर इज गिविंग योर कीमो। मेरे टाइम पे मेरा फर्स्ट साइकिल में पूरे बॉडी के हेयर्स निकल गए थे, बिकॉज मेरा सबसे 400 ml सबसे ज्यादा ये था कीमो का मेडिसिन। Strong dose था। Okay, this must be very tough time and taking a mental toll on you. So what helped you to stay positive in this tough period? My family, my doctors, my friends and the God। जितना भी आप जब भी ट्रीटमेंट चलता है, यू शुड नॉट मीट द नेगेटिव पीपल्स कि वो तुम्हें पॉजिटिव वाइब ना दे, नेगेटिव वाइब दे, तो आपका मॉरल टूट जाता है उसमें। राइट, तो यू गो टू अ नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट रोड वे, लाइक नेगेटिव पार्ट। राइट, तो जितना हो सके उतने पॉजिटिव वेज अपने को ढूंढने रहते हैं। आपने बोला आपको जॉब से रिजाइन करना पड़ा, हाँ। सो पोस्ट दैट एनी अदर चेंजेस इन योर डेली रूटीन जो ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट के बाद हुए? या ट्रीटमेंट के टाइम पे कोविड आ गया, सब कुछ हो गया ट्रीटमेंट के बाद, तो 4 years आई वॉज इन हाउस ओनली, होम अरेस्टेड रहता। उसके बाद धीरे धीरे मैं बाहर निकलते गया। देन आई जॉइन द डेड बिजनेस, वहां पे मैंने 6-7 महीना 1 साल निकाला। आफ्टर दैट मुझे लगा कि नहीं जमेगा मेरे को। मुंबई? हाँ, देन आई नहीं ढानू। अच्छा, ढानू में। देन आई स्टार्टेड सर्चिंग अ जॉब। आई टूक अ परमिशन घर वालों से कि अभी मैं फिट हूँ, फाइन हूँ, तो आई विल बी गोइंग फॉर अ जॉब। उन्होंने बोला ओके, बट प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, बहुत सारे प्रिकॉशंस है वो लेने पड़ते मुझे। तो आई हैव टू टेक टिल, जब तक मेरे से लेता हूँ मैं तब तक ले पाऊंगा, जब तक ले पाऊंगा। राइट, नाउ दैट यू आर फुली रिकवर, आपको पीरियडिकली चेकअप करने पड़ते हैं? यस, स्टार्टिंग में इट वाज ए 3 months,
for a checkup. Then it extend to 6 months. Now it is a yearly checkup. ओके, नाउ इट्स ईयरली। Yeah. अभी हम लोग देखते हैं कि यूथ की लाइफस्टाइल काफी हेक्टिक होती है, तो व्हाट लाइफस्टाइल चेंजेस यू विल एडवाइज फॉर यूथ? देखो कैसा है कि पैकेट फूड्स अवॉइड करना है, बाद में तुम्हारे शुगर्स है वो अवॉइड करनी है, एडेड शुगर्स है वो अवॉइड करना है पैकेट। यू शुड ईट अ फूड लाइक अ होममेड फूड, प्रोटीन फूड, वैसे सब खाना है। ओके, सो पैकेज फूड मस्ट बी अवॉइड। मस्ट अवॉइड बिकॉज इट इज एन पैकेट फूड में कौन सा ऑयल यूज किया जाता है अपने को पता नहीं रहता है, कभी मैन्युफैक्चर्ड हुआ रहता है, वी डोंट नो दैट थिंग। कितना पैकेज पे पीछे लिखा रहता है कि एडेड शुगर 2.3 ग्राम, बट बेसिकली शुगर ज्यादा ही रहता है, उनको बताने के लिए उतना लिखना पड़ता है। ओके, व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव टू दोस पीपल हु आर करंटली सर्वाइविंग द कैंसर? Never lose the hope. The treatment may break your body, it can break your spirit, but you should stay always a strong and happier life. आपको ये कैंसर से रिकवर होने की जर्नी में स्पेशल थैंक्स किसको किसको करना? I should special thank first of all to my family, then my doctors, Dr. Ashish Joshi and her team. It is a big firm, MOC hospitals, and the people who prayed for me and who supported in my bad times. And I also thanks to after my treatment I took a homeopathic medicine to Dr. Mansi Oza. सो आपने मुझे बोला था कि आप ऐसे जो कैंसर से बैटल लड़ रहे ऐसे लोग जो है उनको आप हेल्प भी करते हो और डायरेक्शन भी देते हो, तो Yeah. इसके बारे में थोड़ा बताइए। कि मेरे को जब कैंसर हुआ था दैट टाइम वी वर फंड के लिए हमारे को बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वी गेट द फंड फ्रॉम डहाणू, मुंबई, सब जगह से हमें फंड्स आए हुए थे। तो वो टाइम पे मेरे को जितना फंड्स काम लगा उतना वी यूज फॉर अस, और दूसरे जो थे वी हेल्प फॉर अदर पेशेंट्स, फॉर द कैंसर पेशेंट, और कि जिनको हेल्प चाहिए एंड हम लोग अवेयरनेस डालते हैं उनको जस्ट एंड वी गिव अ डाइट प्लान में उनको समझाता हूँ कि अपने को क्या क्या नहीं खाना है, क्या क्या डेली लाइफ रूटीन्स क्या बनाना है, वो सब पूरा शेड्यूल करके देता हूँ। ओके, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज डॉक्टर्स डायरेक्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन इन दिस? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि कैसा रहता है कि अगर मुझे फीवर भी आ गया तो I cannot take a Dolo 650 या any medicine without a doctor's prescription. Right. First I have to consult him, after then only I can go for the medicine. Right. That is very important. That is a very important part. लोगों का टेंडेंसी होता है कि थोड़ा फीवर आया डोलो ले लेते हैं, Yeah. क्रोसिन ले लेते हैं। Yeah. थैंक यू तेजस जी फॉर शेयरिंग योर इंस्पायरिंग जर्नी विद अस। हमें अभी डहाणू के लोगों को इससे काफी हेल्प होगी, एंड वन मैसेज वी कैन गेट फ्रॉम दिस talk is that no matter how hard the journey seems, there will be always better tomorrow. Thank you.